टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी जिस खबर को मैंने अभी आप तक पहुंचाया, आखिर कैसे इस युद्ध में इस बात का अंदेशा और बढ़ जाता है कि ईरान इजराइल युद्ध और भड़केगा। पश्चिम को क्या विनाशक चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को ईरान की बड़ी चेतावनी, जो देश इजराइल की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह सीधी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस दहलाने की वार्निंग जारी की गई है। अरब सागर और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर सकता है ईरान। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमले नाकाम करने की कोशिश करने वालों पर अटैक करेगा ईरान। और ये CNN के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, क्या आपको लग रहा है कि ईरान के इन दावों में कितनी सच्चाई आपको दिखती है ऐसे वक्त में जहां पर हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान पहले ही अटैक में ईरान को हुआ है, जो इजराइल की तरफ से दिया गया है, और ऐसे में वो ये कह रहा है कि जो इजराइल को सपोर्ट करेगा, जिसमें वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात जैसी ये बात हो रही है ईरान की तरफ से? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया बार बार कहता रहा जो भी यूक्रेन का हेल्प करेगा उस पर खिलाफ वो हमारा दुश्मन होगा और हम उस पर अटैक कर सकते हैं। एक पोस्चरिंग है, कूटनीति का तरिका है कि आप एक माहौल बना कर रखिए, क्योंकि आपके अंदर आप देखिए जो एक्सिस रेजिस्टेंस है ईरान का, हुती, हमास और हिजबुल्लाह, वो अभी निष्क्रिय हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे जो ये बता रहे हैं कि भाई हम मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए एक्टिवेट हो गएंगे, तो वो संभावनाएं कम लगती हैं। उसकी पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। स्टारलिंक की बात हो रही थी कि सबसे जो तख्ता पलट की बात हो रही है, तख्ता पलट कैसे होगा? जब तक कि वहाँ के लोगों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होंगे, जब तक लोगों के आपस में बातचीत नहीं होगी। सॉफ्ट पावर के लिए जरूरी है कि कनेक्टिविटी, और स्टारलिंक वो कनेक्टिविटी देगा जिसमें कि लोग आपस में जुड़ सकें, मिल सकें और प्लान कर सकें कि आगे कैसे कार्रवाई करें, क्योंकि बाहरी तरफ से पूरा उनको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आपस में कैसे ये गुट जो भागों में बटे में, भौगोलिक तरीके से बटे में, वो कैसे एक साथ आएंगे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से, और जो ईरान भी अगर इस मुगालसे में है कि ईरानियंस को पता नहीं है कि आखिर इजराइल ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है, किस तरह की हमले कर रहा है, मिसाइल अटैक्स कर रहा है, तो ये कहना बहुत गलत होगा कि ईरान की जनता वाकिफ नहीं होगी। जाहिर तौर पर वाकिफ होगी, लेकिन हाँ, उसकी इंटेंसिटी क्या है वो ये समझने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। IDF का ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा किया जा रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। IDF ने वीडियो फुटेज जारी किया है। 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। IDF ने इस बात का जिक्र किया है और इस बात के दावे को उसने एक वीडियो के जरिए पुष्ट भी किया है। बड़ी खबर, IDF का ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा, जिसमें IDF ने ये वीडियो जारी किया है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2 ईरानी ड्रोन को उसने मार गिराया है। बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हमले को लेकर ईरान का दावा, जान आर्मी बेस पर भीषण आग का दावा किया जा रहा है और ईरान ने कहा इजरायली हवाई हमलों का शिकार हुआ है आर्मी बेस। इजराइल से दुश्मनी को लेकर एक बात जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है कि कैसे ये सब तबाही ला सकती है। हमास से जंग, किस तरह से हानिया सिनवार को ढेर किया गया है। टॉप लीडरशिप इस वक्त ईरान की खत्म हो चुकी है। गाजा हमले में जिस तरह से तब्दील हुआ है ये पूरा युद्ध, ये आप देख रहे हैं। 1200 मौतों का बदला लिए जाने की बात की गई है। हमास से जंग को लेकर इजराइल से दुश्मनी तबाही किस तरह से ला रही है। हिजबुल्लाह से जंग में किस तरह का नुकसान हुआ। नसरल्लाह ढेर हुआ, टॉप लीडरशिप खत्म हुई, लेबनान में तबाही हुई है और इसके साथ ही हमास की मदद का अंजाम ये हुआ है। हूती से जंग का आप समझिए क्या हश्र हुआ है। यमन को नुकसान हुआ है, हूती लीडरशिप कमज़ोर हुई है, हथियारों का ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ है। साथ ही साथ हमास हिजबुल्लाह की मदद की गई थी, इसका हश्र हम सब ने देखा। अब ईरान से जंग को लेकर क्या जानकारी है वो ये कि टॉप आर्मी कमांडर्स खत्म हो चुके हैं, जिसको लेकर एक बड़ा सेटबैक ईरान को लगा है। IRGC नेतृत्व विहीन हो चुका है।
सभी परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं, परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ऐसे में प्रोफेसर अमिताभ सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर अभी एक नीचे ब्रेकिंग भी चल रही थी, इस पर भी आप देखिएगा, हमने अलग अलग जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनसे एक डेटा हमने तैयार किया जो बताता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को हुआ है। लेकिन इजराइल ईरान के युद्ध में जो होने जा रहा है उस पर आप रोशनी डालिएगा। और एक ब्रेकिंग चल रही थी थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी फ्यू सेकेंड्स बैक, वो ये कि एससीओ के स्टेटमेंट से भारत ने किनारा किया है, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली एससीओ भारत उसका एक प्रमुख अंग रहा है और भारत पाकिस्तान दोनों लगभग एक साथ आए थे, बाद में ईरान भी आया। तो एससीओ का ये यूनाइटेड स्टैंड नहीं है, भारत ने स्पष्ट कर दिया है। और एससीओ ये सिर्फ रूस और चीन के बिहाफ में ही ये कह सकता है। रही दूसरी बात, अगर जितने भी कमांडर और इनके जो ढेर हो रहे हैं, देखिए ये हिजबुल्लाह, हमास और हूती नहीं है। ईरान एक स्टेट है जो सक्सेसफुली रन कर रहा है। जो सैंक्शन, जहां शांति है, जो सैंक्शंस का शिकार है, वहां के लोग बहुत तबाह हैं, फिर भी वो सरकार के साथ हैं। इसलिए ऐसा कह देना कि वहां सरकार बदल देगी, और सरकार अगर बदल देंगे तो वहां कौन आएगा, उसकी लीडरशिप कौन होगी? इलॉन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप जो भी चाहें, क्या वहां फिर वो एक नया सीरिया खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि उसके बाद तो एक केओस ही हो जाएगा। तो पूरी दुनिया इस समय एससीओ जो भी कह ले, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस समय ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, उनकी आमने सामने की लड़ाई है। और ईरान पिछले 50 साल से ये घुड़की दे रहा है, एटलीस्ट 45 साल से, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है तब से ये घुड़की दे रहा है कि इजराइल को ख़त्म कर देंगे। वही पिछले 20 साल से इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान को ख़त्म करने के लिए। और इससे अच्छा मौका न इजराइल को मिलेगा, न नेतन्याहू के पॉलिटिक्स को मिलेगा कि वो उसको ख़त्म कर। मनीष, मैं इसमें आपका एक पॉइंट चाहती हूँ, ज़रूर आप ऐड करें, वो ये कि ये भी तो एक बड़ी बात है, जो सच्चाई है कि इजराइल से जिसने अपने आप को उलझाया है उसने नुकसान झेला है। और वो अभी हम जानकारी भी चला रहे थे कि किस तरह से बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया है इन हमलों में। देखिए, जहाँ तक प्रॉक्सी का सवाल है तो ये सभी प्रॉक्सी किसके थे? ईरान के ही प्रॉक्सी थे। एक के बाद एक इजराइल ने इन सब को निपटाया। इन्होंने हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को, इन सबको बहुत कमज़ोर किया। लेकिन इजराइल को भी पता है कि ये सब कुछ तो फिर से खड़े हो जाएंगे, ये तो रक्तबीज की तरह से हैं। आखिरी जो असली जो दुश्मन है वो ईरान है, तो ईरान को कमज़ोर करना होगा। ईरान में अपनी ताकत रखनी होगी, अपनी सत्ता लानी होगी। इसलिए 45 साल से जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई सत्ता में है, उनको हटाना इनका मकसद है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। अब बात यह है कि इजराइल ने जो ये मकसद अचीव किया है, लेकिन उसमें कितना उसको सक्सेस मिलता है, इसका आप ऐसे देखिए कि सीरिया में आपने असद को हटाया, उसकी जगह पर आप जिसे लेकर आए वो ISIS का टेररिस्ट है। और ऐसी स्थिति में वो कल के दिन में इजराइल के लिए कितनी मुसीबत हो सकता है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के बाद फिर दोबारा से इजराइल को सीरिया में करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इनके बीच में एक बात है कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पावर जो है वो इजराइल बन चुका है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा है। जी, एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दूं। इजराइल सेना का बहुत बड़ा दावा, तेहरान सुरक्षित नहीं है और फिर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। ईरान के सिराज में फिर से धमाके सुनाए गए हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल सेना का बहुत बड़ा दावा, तेहरान सुरक्षित नहीं, फिर कभी भी हमला हो सकता है। ईरान के सिराज में फिर धमाके सुनाई दिए हैं। जंग के बीच ईरान का बड़ा बयान, अब ट्रंप से बात का कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। एससीओ ने इजरायली हमले की निंदा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका से बात नहीं करने वाले हैं। और ऐसे में समझना यह होगा कि आखिर अब आगे इस युद्ध में ईरान की, अमेरिका की भूमिका क्या रहने वाली है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी से मैं जाऊं, लेकिन मेरे पास समय खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स मनीष आपको।